आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अब ये लगभग कंफर्म हो गया है कि हासिम मूसा ही जो है, कल जो एनकाउंटर हुआ था ना, वो मारा गया है। हम पूरी टाइमलाइन बताएंगे और कुछ डिटेल्स और सामने आई है। कल मैंने लेक्चर लिया था, उसमें यह था कि कंफर्म नहीं है, लेकिन अभी बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स ने इसको कंफर्म किया है कि हासिम मूसा ये मारा गया है। ठीक है, अब हो सकता है अगर इसके बाद कुछ आ जाए तो आ जाए, बट फिलहाल ये 99.9% कन्फर्म्ड है। तो बात करेंगे, लेकिन बता दूं कि 1 तारीख से क्लास शुरू होने वाली है। आज हम टेलीग्राम ग्रुप बना देंगे, तो डीप वर्क मतलब आप सारे डिस्ट्रैक्शंस आपके खत्म हो जाएंगे और बस आप आज कल और परसों का दिन बचा है, फोकस कूपन कोड यूज़ करिए। ये कोर्स 400 रुपये का मिलेगा। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। हमको 1 महीना दे दीजिए बस। तो बेसिकली हुआ क्या है, एक बहुत बड़ा ऑपरेशन कंडक्ट किया गया है। अब ये जो ऑपरेशन है, ये इंडियन आर्मी ने बहुत ही आराम से, शांति से कंडक्ट किया गया। कल मैंने आपको बताया था और इस पर मैंने पहले भी लेक्चर लिया था कि जो स्केचेस जारी किए थे वो गलत थे। बेसिकली यहाँ पे 2 ओवरग्राउंड वर्कर्स को पकड़ा गया और उन्होंने ये बताया कि नहीं, ये स्केचेस नहीं थे जो आप दिखा रहे हैं, आतंकी दूसरे थे। हमने खाना दिया, हमने उनको लॉजिस्टिकल सपोर्ट दिया, उन्होंने हमको पैसे दिए। और उसके बाद बाईसारन में 22 अप्रैल को ये हमला हुआ और 98 दिन बाद, लगभग 3 महीने बाद जो है ये एनकाउंटर हुआ। अभी सवाल भी उठ रहे थे कि ठीक है, हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, लेकिन वो आतंकवादी कहाँ हैं जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया। आर्मी का कहना था कि हम 2 बार बिल्कुल पास में आ गए थे उनके, लेकिन हो नहीं पाया। 2000 लोगों से पूछताछ की एनआईए ने, 2000 से ज़्यादा लोगों से, बहुत सारे ओवरग्राउंड वर्कर्स को पकड़ा और उसके बाद फाइनली इसका एनकाउंटर हुआ। इसके एनकाउंटर में सबसे बढ़िया था एक चाइनीज सैटेलाइट फ़ोन। जब पहलगांव हमले के बाद इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज वहाँ पे गई थी तो इनको एक सैटेलाइट फ़ोन मिला था, लेकिन वो ऑफ हो गया था। 11 जुलाई को उसको ऑन किया गया और जब 11 जुलाई को ऑन किया गया तो यहाँ पे डाचीगरा नेशनल पार्क है, लिदवास एरिया जो श्रीनगर का है, तो यहाँ पे ये एक्टिव पाया गया। अब उसके बाद आर्मी एकदम शांति से, किसी को नहीं बताया, बगल में क्योंकि महादेव पर्वत है तो इस नाम का, इस ऑपरेशन का नाम, और सावन भी चल रहा है, ऑपरेशन महादेव रखा गया। अब एकदम हमारे राष्ट्रीय राइफल्स और चिनार कॉर्प्स जो है, साथ ही साथ जो पुलिस है और सीआरपीएफ, वो सब के सब यहाँ पे पहुंचे। ठीक है, ड्रोन्स की मदद ली गई। अब ये लोग जो है शाम के वक्त आराम फरमा रहे थे, इन्होंने टेंट लगाया हुआ था और ये तीनों आतंकी जो है वो आराम कर रहे थे। ठीक है, इनको पता नहीं था कि हमला होने वाला है और एकदम से हमला होता है। इससे पहले ये लोग अटैक कर पाते ना, ये सो रहे थे, ये मर गए, इनको मार दिया गया। ठीक है, 3 आतंकी मारे गए हैं कहा जा रहा है और इसमें मेन हासिम मूसा है। अब ये हासिम मूसा जो है ये मेन प्लानर था, इसने प्लानिंग की थी। हालांकि क्या ये 3 आतंकी वही है जिन्होंने पहलगांव हमला किया, अभी इसकी बात पता नहीं है, लेकिन हाँ, हासिम मूसा तो इसमें पक्का है। अब बताया जा रहा है कि ये 2023 में भारत आया था, कश्मीर में से एंट्री ली और ये पाकिस्तान का कमांडो है। ये पाकिस्तान का कमांडो पैरा है। पैरा कमांडोज आप समझते हो, सबसे खतरनाक होते हैं ये, खतरनाक ट्रेनिंग होती है इनकी, ये कहीं पे भी सर्वाइव कर लेंगे। आमतौर पे जो पैरा कमांडोज की ट्रेनिंग होती है कि 3-4 रात तक जगना, ठीक है, पानी में गुजर देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, मतलब बहुत ही कहते हैं कि एक्सट्रीम फॉर्म, जो ह्यूमन का सुपर ह्यूमन, एक तरीके से ये लिविंग फॉर्म में सुपर ह्यूमन होते हैं। तो ये जितने भी पैरा कमांडोज है ना, इन सबको इसीलिए हासिम मूसा जो है वो कहीं पे भी रह सकता था, क्योंकि वो प्रॉपरली ट्रेंड था। अब 2023 में आया, इसने कुछ हमारे ऑफिसर्स पे हमले किए। जेडमोर टनल में जो हमला हुआ था पिछले अक्टूबर में, वो इसमें साथ था। इसका जो एक साथी जुनैद, वो मार दिया गया था, आर्मी ने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया था। उसके पास एक फ़ोन बरामद हुआ था, फ़ोन में इसकी फ़ोटो मिली थी और जब फोटो दोनों OGW से पूछी गई तो उन्होंने बोला कि हाँ यही है। तब से जो है आर्मी इसको ढूंढ रही है और कल ये जाके मिला है। ओके, इनके पास से 2 AK-47, अमेरिका की M4 कार्बाइन राइफल्स, साथ ही साथ 17 ग्रेनेड्स जो है वो बरामद हुए हैं और ये आसानी से घूम रहा था, इधर ही इसी एरिया में ही था। आतंकी बाहर नहीं गया था, बाहर जा भी नहीं सकते, ये इसी एरिया में ही गश्त लगा रहा था। अब जाहिर सी बात है 3 महीने हो गए, ये जिंदा है भाई, जाहिर सी बात है आप राशन, खाना, पानी कैसे करोगे, कहीं ना कहीं से तो मदद आ रही होगी ना। 3 महीने तक अगर आतंकवादी जिंदा हैं, क्योंकि बताया गया कि 20 आतंकवादी जो है इन्फिल्ट्रेट किए थे और अभी आर्मी सबकी तलाश कर रही है, तो कहीं से तो मदद होगी, तो इस पर देखना पड़ेगा। लेकिन अभी ऑपरेशन सिंदूर में आपको पता है कि पार्लियामेंट में बहस चल रही है और वहाँ पे जयशंकर से लेकर ऑपोजिशन काफ़ी सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन मीनवाइल यहाँ पे कांड कर दिया, यहाँ पे काम ऐसी की तैसी कर दिया यहाँ पे हमारी इंडियन आर्मी ने। और इतना खतरनाक आतंकी था, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके ऊपर 20 लाख रुपए का इनाम था, इस आतंकी के ऊपर, समझ रहे हो, 20 लाख रुपए जो है इसके ऊपर इनाम रखा था कि जो भी इसको पकड़वा के देगा उसको 20 लाख रुपए जो है वो मिलेंगे।
और बताते हैं कि जो भी आगे भी हमले होने वाले थे अगर ये करता तो इसकी प्लानिंग, हालांकि देखिए इसको तो आला कमान से क्योंकि जब हमास आया फरवरी में तब ये प्लान बना, और ये प्लान बना और उसके बाद इसको बताया गया को इस तरीके से एग्जीक्यूट करना है। प्लान की फोटोकॉपी भेज दी गई होगी, जाहिर सी बात है इनको ब्रीफ किया होगा। लश्कर का है ना, बता रहे कि आर्मी ने लश्कर को सौंप दिया था, ये पाकिस्तान की आर्मी ने ट्रेन हुआ था और उसके बाद ये लश्कर तैयबा को इसको दे दिया गया था। अच्छा एक और चीज़ बता दूं कि लश्कर और आर्मी और ISI ये साथ मिलकर काम करते हैं, ठीक है। बहुत सारे जो पाकिस्तान के मिलिट्री में ऑफिसर्स हैं या बहुत सारे ऐसे लोग जो पाकिस्तान की मिलिट्री ज्वाइन करते हैं वो जैश या लश्कर में आपको मिलेंगे, कैडर बदलते रहते हैं, ठीक है। क्यों? वही कश्मीर की वजह से। तो ये इन्वॉल्व था और इसको आगे भी एग्जीक्यूशन की जिम्मेदारी दी गई थी। एक और चीज, इनका हायरार्कियल स्ट्रक्चर होता है ना। हायरार्कियल स्ट्रक्चर मतलब क्या है कि आप इनको लीडर को मारेंगे तो इनका जो पूरा का पूरा प्लानिंग है ना वो काफी पीछे चली जाती है। ये बहुत इनसिक्योर होते हैं, ये नई लीडरशिप खड़ी करते हैं नहीं। तो इसीलिए किसी भी ऐसे इंसान को मारना, क्योंकि कश्मीर में यही आदमी जो है वो सारे ऑपरेशंस को देख रहा था, ये बहुत बड़ी सफलता है। ओके, अब देखिए अभी तो फिलहाल कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो आर्मी की तरफ से नहीं हुई है ना। और जैसा कि हमने बताया कि काफ़ी ज़्यादा हथियार जो है वो इनके पास मिले हैं। एक रिपोर्ट आई थी ना कि चाइना जो है वो वेपन बना के इनको देता है। ये जितने भी, अब जैसे इनके पास चाइनीज सैटेलाइट फ़ोन मिला तो जाहिर सी बात है कि चाइना आतंकवाद को सपोर्ट करता है और ये बात हमको चाइना को बतानी चाहिए। और चाइना जो है आतंकवादी लश्कर या जैश कहते हैं इनको इस तरीके के हथियार चाहिए तो चाइना उनको देता है बना के। फंडिंग रुक जाए, सपोर्ट रुक जाए तो ये कभी सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। ओके, तो यही चीज़ है। तो जैसा कि हमने बताया कि पैरा कमांडो है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो हम ऑलरेडी इन सारी चीज़ों की बात कर ही चुके हैं। ओके, बाकी हर कोई इसमें शामिल था, ठीक है। ये जितने भी मतलब सारे के सारे यूनिट्स जो हैं वो इसमें शामिल थे। और अभी तो दोस्तों बता रहे हैं, जैसे यहाँ पे जो IG हैं उन्होंने कहा है कि अभी तो ऑपरेशन जारी है, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो बहुत सारे आतंकवादियों को ठिकाने लगाना है। सिक्योरिटी ग्रिड और ज़्यादा स्ट्रांग हुई है। आपको पता है कि 2 ब्रिगेड्स और आ रही हैं, है ना, हमारे पास। तो जाहिर सी बात है कि रुद्रा और भैरव जब आएंगे उसमें भी कमांडोज हैं तो और ज़्यादा स्ट्रेंथन करेंगे। अमरनाथ यात्रा आपको पता है कि चल रही है, बाबा बर्फानी, और चीज़ें बेहतर होंगी कश्मीर में और ज़्यादा, क्योंकि हम यही चाहेंगे कि कश्मीर बहुत ज़्यादा डेवलप करे। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी आप हमारे कोर्स को अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स पे लिंक है। थैंक यू सो मच।